देखो जी, जो अपनी संयुक्त मोर्चे की कॉल सी अज 16 का भारत बंद का ट्रेड यूनियन ने शहरों च बंद करना सी, उस तरीके नाल जिहड़ी साडीआं किसान यूनियन सीगियां उन्हां दा पिंडां च बंद सी। आपां जिहड़ा 16 की जिहड़ी संयुक्त मोर्चे कॉल आ उहनूं भी फॉलो कर रहे हैं। पंजून NH9 इत्थे आपां बंद कीता, उहदे नाल नाल जिहड़ा अपना संघर्ष चल रहा दिल्ली कूच का जिहड़ा अपना प्रोग्राम सी संयुक्त मोर्चे का, मतलब राजनीतिक कह लो, लेकिन असी जदों दिल्ली नाल लड़ाई हुंदी है, चाहे असी अलग अलग जथेबंदियां तो आउंदे आ, लेकिन वो साडी सांझी लड़ाई है, अपनी फसल ते नस्ल नूं बचाउण दी लड़ाई है। उहदे विच असीं हमेशा ही खड़े रहांगे। तुसीं देखिआ होणा जिवें खनौरी बार्डर ते शंभू बार्डर ते कितना गोलीबारी हो रही है, अथरू गैस के गोले छड्डे जा रहे हैं, जो कि असीं कतई बर्दाश्त नहीं करांगे। साडा प्रोग्राम सीगा भी किते ना किते भी हौली हौली लोकां नूं करके असीं जिन्ने इन्हां ने बैरीकेड किल लाए है, जिन्ना ये ज़्यादा ये इस तरीके का काम करनगे उन्ना ही असीं वध संघर्ष दे विच शामिल होवांगे। तो साडी किसान जथेबंदियां दी रात सरकार दे नाल मीटिंग 2 बजे खत्म हुई है। उस तो बाद सरकार ने टाइम मंगया, रविवार नूं फिर मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग तो बाद की सिੱਟਾ निकलदा है, जो भी सानू साडा बड़े बजुर्ग जिहड़े सानू आदेश करनगे असीं उस ते फुੱਲ चढ़ावांगे। जो पहला अंदोलन सी उदों भी कह रहे सी भी जिहड़ा किसान है हरियाणा पंजाब है जिहड़ा पूरे देश नूं बचाउण दी लड़ाई लड़ रहा है। मैं तुहानूं एक निक्की जी गल दसदा, जिद्दां आपां नूं कणक ते MSP मिलदा, मान लो कणक MSP है 22 रुपए, तो तुहानूं पता है कि 22 रुपए MSP है, तो तुहानूं आटा 25 रुपए 30 रुपए या 35 रुपए मिल जू, इस तो ज़्यादा तो नहीं। मान लो प्याज है, साडा किसानां दा प्याज है 2 रुपए मंडी च बिक गया, उस तो बाद स्टॉक कर लेंदे, तुहानूं 50 रुपए या 100 रुपए खरीदना पैंदा है। जे उस ते MSP हुंदी है, मान लो 20 रुपए MSP है, तो वध तो वध तुसीं 30 रुपए खरीदोगे। तो इसका फायदा देश के हर एक नागरिक नूं होऊगा। MSP जरूरी है, किसानां दा कर्ज माफी जरूरी है, क्योंकि तुसीं 100 बंदियां दा लाखों करोड़ां रुपया माफ करता तो किसानां दा तो कुछ भी नहीं होते सामने। किसान मजदूर का किहड़ा कर्जा हुंदा। देखो जी, असी जो भी साडे जो भी भरा आए हुए पिंडां चों सब उन्हां नाल उन्हां दी सहमति नाल करांगे। जो भी होऊगा साडे बड़े बजुर्ग साडे नाल है, साडे भरा नाल है, पिंडां च जिहड़े साथी है जो कहणगे असीं ओही करांगे। तो बैरिकेड तो पहले भी बहुत लगाए थे इन्होंने, बैरिकेड तो बने टूटने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो सीनियर नेता हैं या हमारे सहपाठी साथी हैं, तो जब भी संतोषजनक जो कॉल होती है तो अब भी चाहे जितने मर्जी बैरिकेड लगे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी हमें कॉल होएगी, अगर कहेंगे कि बैरिकेड तोड़ के दिल्ली जाना है तो बिल्कुल दिल्ली जाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चाहे जितनी मर्जी तारें लगा लें, करंट छोड़ लें, बड़े बड़े इन्होंने पत्थर लगा रखे हैं। एक बात आप देखो, छोटी सी मैं कहूंगा कि इन्होंने रास्ता रोक रखा है सरकार ने, और जब जहां पे इन्होंने बैरिकेड लगा रखे है ना, कोई भी गांव का साथी जाता है तो ये पता उसको क्या कहते हैं, इधर से रास्ता बंद है, आप इधर से घूम के चले जाइए। फिर आपका दिमाग ही खराब है ना, हम ये कहते हैं इनको कि आपका दिमाग ही खराब है ना, फिर रास्ता तुम खुद बता रहे हो, तो हाईवे तो आपने जाम कर रखा है ना, ठीक है, तो सारे रास्ते बंद कर दो ना, बिल्कुल ही जाम कर दो, गांव के चारों तरफ एक घेराबंदी कर दो, हिटलर शाही शासन बना दो। वैसे तो जो मोदी सरकार है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, वो जेन्युइन में हिटलर है, हिटलर की पॉलिसी पे वो चल रहा है। 2 आदमी जो है वो देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक जबर और जुल्म के खिलाफ ना तो किसी ने सहा है। जबर जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठती आई है, और ये पंजुआना एक पवित्र जगह है, यहीं से चिंगारी उठी थी, और आज इतना बड़ा हजूम यहाँ जो बैठा है, मैं आपको एक विश्वास दिलवाता हूं इस बात का कि आप जितनी गिनती अब देख रहे हो, अभी सारे साथी मिलके हम कॉल देंगे, जो भी हमारे सीनियर साथियों का आदेश होगा, तो सुबह आपको इससे दुगना तिगना चौगुना और पचौगुना जो लोगों के जो झुंड है वो आपको देखने को मिलेगा। और बहुत बड़ा मोर्चा उस किसान आंदोलन जो हमारा शंभू बॉर्डर पे, हमारे जो खनौरी बॉर्डर पे चल रहा है, उसको कामयाब बनाने के लिए एक बड़ा मोर्चा यहाँ लगाया जाएगा। और उसके बाद में संयुक्त मोर्चे की जो भी कॉल होगी, पहले भी फॉलो करते रहे हैं और अब भी फॉलो कर रहे हैं और आगे भी फॉलो करेंगे। तो आंसू गैस के गोले तो इन्होंने बनाए किसान मजदूर के लिए है ना, भी जब भी कभी कोई कमेरा वर्ग है, कोई रेडी वाला फड़ी वाला है, तो उसको आंसू गैस के गोले उसके ऊपर फेंको और उनको हक तो देना नहीं। मेरी बात सुनो, PT मास्टर बेचारे रो रो के कितना लंबा टाइम 1.5 साल वो बैठे रहे। जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, बेचारी हमारी बहनें हैं, वो सड़क पे बैठी रही, पटवारी सड़क पे बैठे हैं,
किसान मजदूर कमेरा हर जगह सड़क पे बैठा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन अब किसान मजदूर कमेरा घर से बाहर निकल चुका है। हम अपने अधिकार अपने हक लेके रहेंगे। उस आंसू गैस के गोले की तो बात छोड़ो, बीते दिनों में आपने एक न्यूज देखी होगी, आंसू गैस के गोलों के बीच में ये जो मैं तो मंद बुद्धि प्रधानमंत्री कहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि देश तो ऊपर से है ना, प्रशासन की तो जिम्मेदारी। देखो सिक्योरिटी तो इनकी जिम्मेवारी है, ये अपनी सिक्योरिटी लगाए, ये अपना जो मर्जी कर ले, पर किसान ने दिल्ली पहुंचना है, पहुंचेगा भी। आज थोड़ा सा प्रोग्राम को इसलिए ढीला किया गया है क्योंकि जो रात मीटिंग चल रही है 2 बजे तक सरकार के साथ, उसमें बहुत पॉजिटिव चीजें आई हैं कि संडे तक इस चीज का सलूशन, इसका हल किया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, चाहे सिक्योरिटी लगा लें, चाहे तारे लगा लें, चाहे बैरिकेड लगा लें, चाहे जो मर्जी लगा लें, जिस दिन किसान ने ये ठान लिया कि उसने दिल्ली जाना है, तो ये तो पता ही नहीं लगा हवा में कहाँ उड़ जाएंगे। और मैं इस तानाशाही सरकार को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे घरों में आकर हमारे घर वालों की डराने की बजाय, ये हमारे जो किसान भाई अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को मानने में जोर लगाएं। हमारे घरों पे 3 दिन से आ रहे हैं, कभी कहते हैं जेल में डाल देंगे, कभी हमारे पेरेंट्स को कहते हैं आपको उठा के लेके जाएंगे। तो मैं तानाशाही सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये आपके फोकले जो डरावे नहीं चलेंगे। हम पिछले किसान आंदोलन में भी सबसे आगे थे और इस किसान आंदोलन में हम सबसे आगे होंगे। ना हम आपकी गोली से डरते हैं, ना आपके बैरिकेडों से डरते हैं, और ना ही आपकी ये तानाशाही जो सरकार है, जो आप ये हथकंडे अपना रहे हैं, हम पे इनसे डरते हैं। किसान ने जिस दिन ठान लिया, आप देखना यही बैरिकेड, ये खैरिका वाले कहाँ उड़ते जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। तो जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार का काम है अपने जनता आवाम की आवाज को सुनना, ना कि उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, उनके ऊपर जो 315 के गोलियां चलाई गई हैं वो, और जो रबड़ की गोलियां चला रहे हैं वो। सरकार को हम यही चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमारा एक सर दबाने की कोशिश करोगे तो 100 सर खड़े हो जाएंगे। ये वो कौम है, ये लड़ना जानती है। जिस टाइम मीर मन्नू ने सिरों के मूल डाले थे, उस टाइम ये खत्म नहीं हुए, और आज तो हम लाखों करोड़ों की संख्या में है। जब हमारा एक हल्ला यहाँ से हो गया कि ऐलान हो गया कि हमने दिल्ली जाना है, तो ये सरकार, ये खट्टर और पट्टर, ये खटारा हम ऐसे उड़ा के फेंक देंगे कि इनको समझ नहीं आएगा। और हमारे गुरु साहब ने कहा था कि जब भी जुल्म की अत होती है तो उसका अंत आता है, और इस सरकार का अंत आ चुका है। आप देखना आगे आने वाले इलेक्शनों में इनको लोगों ने घरों, अपने गांवों में, अपनी गलियों में नहीं घुसने देना, और इस सरकार का अंत इसके बाद हो चुका है।